ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी जो है वो पहुंच चुकी है उनके आवास पर है। तो अब जो बाबा सिद्दीकी की जो बॉडी है वो यहाँ पर आ चुकी है और अब यहाँ पर लोगों को आखिरी दर्शन करने का मौका मिलेगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तो चल रही है, लेकिन इस बीच कूपर हॉस्पिटल से मतलब पोस्टमार्टम के बाद अब ये जो डेड बॉडी है उनके घर पर आ चुकी है। सलमान के दोस्त रहे हैं और बहुत सारे कनेक्शंस अभी आ रहे हैं। अब हम सीधा रुख करेंगे सौरभ वक्तानिया के पास। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के आवास के पास ही। सौरभ, जानकारी पहुंचाइए। जी देखिए, पहले तो तस्वीरें देखिए मेरे ठीक पीछे, यानी कि देर रात को बाबा सिद्दीकी की जो मॉर्टल रिमेन्स यानी कि जो शव है उनकी बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाया गया था और कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और कूपर अस्पताल में लगभग कई घंटों तक ये पूरा पोस्टमार्टम चला है। और ये जानने की बहुत जरूरी थी कि कितनी गोली लगी है, शरीर के कौन से हिस्से में ये गोली लगी है। तो सरकारी अस्पताल है कूपर और वहां पर ही पोस्टमार्टम किया गया और अब कई घंटों तक पोस्टमार्टम होने के बाद देखिए तकरीबन अभी मैं आपको बताऊं कि 12:30 का समय हुआ है और 12:30 के समय अब जो उनका शव है वो यहाँ पर आ चुका है। लंबा गाड़ियों का काफिला था, एनसीपी के कई नेता मुझे दिखे, साथ ही कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पर दिखे। जो एम्बुलेंस थी जिसमें बाबा सिद्दीकी का जो बॉडी रखा गया था उसके अंदर जो उनके बेटे हैं एमएलए जीशान सिद्दीकी वो बैठे हुए थे और कंप्लीटली वो रो रहे थे और उनकी हालत आप समझ सकते हैं कि ऐसी ये जो घटना हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी मुझे 2 दिन पहले ही मिले थे और 2 दिन पहले जब एक्टर शिवाजी राव शिंदे एनसीपी में ज्वाइन कर रहे थे तभी वो वहां पर मिले थे और काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे और बोल रहे थे कि मैं इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जीशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं वो भी वहां पर किस तरीके से तैयारी की जाएगी। तो इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा तैयार थे और बहुत उम्मीद लगाए थे कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन महाराष्ट्र का होने वाला है। और ये 2 दिन पहले की बात है आशुतोष, अगर जो मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले जब एक्टर शिवाजी राव शिंदे ने एनसीपी ज्वाइन किया वानखेड़े स्टेडियम के हॉल में तभी वहां पर बाबा सिद्दीकी मौजूद थे। और आज देखिए कि आज ऐसी घटना हो जाती है, ये सबको शॉक कर देती है। और बाबा सिद्दीकी का जो करियर है वो 48 इयर्स का उनका पॉलिटिकल करियर रहा है। 3 बार वो एमएलए रह चुके हैं, उसके पहले वो मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके पहले वो कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ही लंबा रहा है, सीजन पॉलिटिशियन है और सेलिब्रिटीज से लेके तमाम जो लोग हैं वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। सेलिब्रिटीज से उनका क्लोज कनेक्शन सभी को पता है। अब देखिए कल जब लीलावती में उनका शव रखा गया था तब सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस सभी मौजूद थे। अन्य लोग भी वहां पर आना चाहते थे, लेकिन फिर पुलिस प्रशासन ने और ऑफिसर्स ने उनको यही कहा। देखिए अबिन पटेल यहाँ पर अब तस्वीरों में देख सकते हैं और ऐसे ही लगातार लोग यहाँ पर आते जाएंगे, क्योंकि सबको यही कहा गया है कि एक बार जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो पोस्टमार्टम के बाद जब शव को घर पर लेके आया जाएगा तभी को ये कहा गया है कि तब सभी लोग यहाँ पर आए। तो अब जिनको भी जो फाइनल रिस्पेक्ट देनी है, जिनको जो फाइनल प्रेयर्स करनी है, वो सभी लोग यहाँ पे आएंगे और शाम तक यहाँ पर बॉडी को रखा जाएगा। शाम की जो नमाज होती है वो शाम की नमाज यहीं पर पढ़ी जाएगी। जो तमाम रिलीजियस लीडर्स है वो भी यहाँ पर आएंगे, जो गुरु है यहाँ पर आएंगे और शाम की नमाज पढ़ने के बाद 8 बजे के करीब उनकी बॉडी को मॉर्टल रिमेन्स को जिसे हम कहते हैं कि वो मरीन लाइन्स ले जाया जाएगा। बड़ी कब्रिस्तान जहां पे मरीन लाइन्स मौजूद है वहां पर लगभग 8:30-9 बजे का जो समय है उसी वक्त यहां पर उनकी बॉडी को वहां पर लेके जाएगा। दूसरी अगर जो बात करें कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, कितना जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो टर्नर रोड से आता हुआ पूरा पाली रोड है, इस पूरे रोड को इस वक्त के लिए पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं और बहुत उनका पॉलिटिकल करियर ही ना कहे, जिस तरीके से वो इफ्तार पार्टी रखते थे तो सभी के वो चाहने वाले थे, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है, उनके जो लोगों के साथ जो दोस्ती है, जो रिलेशनशिप है सभी के साथ है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, तमाम पार्टियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हो। इफ्तार पार्टी अगर जो याद होगी तो पहली बार जब शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ मिलाना था तो वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी थी, जब सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ आए थे, एक ही मंच पर एक फ्रेम में दिखे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके जो कनेक्शन बॉलीवुड में है,
जो पॉलिटिकल गलियारों में है, कहां से उन्होंने शुरुआत की है। जैसे कि उन्होंने जब वो कॉर्पोरेटर थे, कॉर्पोरेट के बाद यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए, फिर वो 3 बार एमएलए रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत ही जबरदस्त रहा है। 48 साल का उनका पॉलिटिकल करियर है। क्या परिवार के किसी भी सदस्य ने और कुछ जानकारी दी है पुलिस को, या फिर आप लोगों तक वो जानकारी पहुंची है कि कुछ भी किसी पर शक, कहीं से फोन कॉल, धमकी या कोई भी इस तरह की गतिविधि जो कि इस घटनाक्रम से जुड़ती है? जी देखिए, यही चीज जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑपोजिशन के जो नेता है उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया है कि 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी। अब देखिए, इसमें 2 एंगल है। 2 एंगल ये है कि एसआरए का एक प्रोजेक्ट चल रहा था बैंड्रा ईस्ट में, और उसका विरोध बाबा सिद्दीकी और उनके जो बेटे एमएलए जिशान सिद्दीकी है वो उसका विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है वो डेमोलिशन ड्राइव गलत है, और जिशान सिद्दीकी वहां पर 2 दिन तक बैठे हुए थे अनशन पर। तो क्या इसमें कोई बिल्डर, पॉलिटिकल लीडर का कोई कनेक्शन है? दूसरी बात, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अब नाम सामने आ रहा है, उन्होंने पोस्ट भी किया है कि उन्होंने इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली है। देखिए, इसमें देखना बहुत अहम होगा कि जो 3 आरोपी थे वो यहाँ के नहीं है, वो हरियाणा, यूपी से हैंडपिक लाए हुए थे। 19, 20, 22 साल के ये लड़के हैं, उनको हैंडपिक किया गया, उनको प्रॉपर सुपारी की गई, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ है ये पूरा। 25 से 3 दिन तक वो मुंबई के एक भाड़े के घर पे रहते हैं, वो अपना आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड के बेसिस पे उनको भाड़े पर घर मिलता है। घर मिलने के बाद वो पूरी रैकी करते हैं। रैकी मतलब किस तरीके से करते हैं कि वो ऑफिस में जाते हैं, घर में जाते हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेस में जाते हैं, प्रॉपर रैकी की जाती है। और कल का ही दिन चुना गया दशहरे के दिन पर। कल जब दुर्गा विसर्जन था, वहां पर उस बासी के दुर्गा पंडाल में पटाखे फोड़े जा रहे थे, उसी का फायदा उठा के ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, और एक तरीके से बाबा सिद्दीकी की मौके पे ही मौत हो गई। जब तक लीलावती हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन दर्जनों भर के डॉक्टर्स थे वहां पे जो लगातार कोशिश कर रहे थे उनको बचाने की, लेकिन वो उसमें बचाने में कामयाब नहीं रहे। तो यानी कि देखिए, कितनी साजिश के तहत ये पूरी प्लानिंग हुई है। और समय देखिए, महाराष्ट्र में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, 1 महीने में महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने हैं, इसलिए ऑपोजिशन लगातार ये सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और वही वो डिमांड कर रहे हैं कि जो होम मिनिस्टर हो, सरकार हो, सभी के नेतृत्व। बिल्कुल सौरभ जानकारी दे रहे हो। इस बीच आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है वो लेकर आया गया उनके आवास के पास, घर के अंदर। ये तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर है, ऊपर हॉस्पिटल से अब उनके आवास पर लेकर आया गया है। साथ में परिजनों की मौजूदगी है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तमाम हमारे संवाददाताओं की भी मौजूदगी है दिल्ली समेत मुंबई में, और इस वक्त हमारे साथ स्वप्निल कोठारी जी, वरिष्ठ वकील, भी जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, आपके जहन में क्या चल रहा है? पूरा सिनारियो आप देख रहे हैं, हर एक खबर आपको हम बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन एज अ वकील आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस को देखकर? ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल किलिंग है, पॉलिटिकल हो सकता है, रार तकरार अपनी जगह है, और ये जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी लेना, क्या आपको लगता है कि हो सकता है? जी, बहुत ही संभावना है इस बात की, क्योंकि अगर कोई सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट कर रहा है, और अगर वो फेक पोस्ट नहीं है, क्योंकि उस तरह से उन लोग पोस्ट करते आए हैं पहले, और उन लोग अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं इस तरह से। एपी धिल्लोन, जीपी गरेवाल, सबके बारे में उन्होंने ऐसा किया है। मूज वाला का भी हुआ था, फिर ये जिम वाला का भी, अफगान जिम वाला का भी हुआ था। तो ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती है। लेकिन जितना सिंपल दिख रहा है स्वप्निल जी, इतना सिंपल है लग रहा है आपको? अंशुमन जी, वही बोल रहा हूं मैं, दूसरी बात पे आ रहा हूं। आप मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। दूसरा पहलू ये है, एसआरए प्रोजेक्ट का जो आपके संवाददाता ने बताया, वो भी एक एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बिंदु को पूरी तफ्तीश कर देनी चाहिए। और तीसरी, मैं ये जो नागरिकता के हिसाब से बोल रहा हूँ, 800 मीटर दूर है मेरे से मकबा हाइट्स, ये निवास स्थान बाबा सिद्दीकी का। हमारा जो एरिया है बांद्रा वेस्ट का, वो बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉश एरिया है। यहाँ पे इस तरह से खुलेआम चीजें होना, इस तरह से ये डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन जाता है कि अगर एक किसी सिक्योरिटी वाले मंत्री के साथ अगर ये हो सकता है, तो एक आम आदमी का यहाँ पे इस तरह से
किसी के मन में भी डर बैठ जाएगा कि भाई हम तो इस तरह से घूमते, क्योंकि बांद्रा वेस्ट में कहीं पर भी आप घूमो, ईस्ट पे भी घूमो, वेस्ट में भी घूमो, क्योंकि जो किलिंग हुआ है वो ईस्ट में हुआ है। बट वट एवर इट इज, कि अगर आप कहीं पर भी घूमो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट एरियाज है, वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज। लेकिन इसमें यह बात है अंशुमन जी कि ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री को ये बहुत ही देखना पड़ेगा कि इलेक्शन हो ना हो, लेकिन इस तरह का ये यूपी हरियाणा का ओपन किलिंग आना, ओपन, ये कोई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स। अपनी महाराष्ट्र जो स्टेट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पे इस तरह के खुलेआम वारदात नहीं होते, लेकिन इस तरह से अगर हुआ है मतलब ये डेफिनेट इंटेंशन के पास हुआ है। एक सोची हुई साजिश है, जैसे 30 दिन की रेकी बता रहे हैं, उनको धमकी भी दी गई थी। ये सारी चीजें मतलब ये बहुत सोची समझी चीजें, दशहरा का दिन चूज करना, रात का समय लेना जब पटाखे फूटे, ये सारी चीजें यही संकेत दे रहा है इस चीज का कि ये पूरा प्री मेडिटेटेड है। और पुलिस को ये पूरी तफ्तीश, सीधा डायरेक्ट सेक्शन 99 मर्डर का एक केस बनता है इसके अंदर, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस बनेगा। और ये सारे चार्जेस तो, एक आपने पूछा मुझे वकील के हिसाब से क्या है, तो ये मैं वकील के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा एक ये है कि मैं एक नागरिक हूं, तो मेरे, और वो भी एक पॉश एरिया में, इस तरह से ये चीजें पूरे इस घटना ने इस घटना ने मुंबई को कितना दहशत में डाल दिया है। जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की अगर हत्या हो सकती है, एक तरह से मतलब चैलेंज दे दिया ना, खुलेआम आपने मुंबई के अंदर घुस के आपने हत्या कर दी, जानने के बावजूद कि नेता हैं, एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर है, बॉलीवुड से भी संबंध है, आपने चैलेंज देते हुए आपने एक्सेप्ट भी कर लिया सोशल मीडिया पर। लेकिन यह जो घटना हुई, मर्डर सीधा, अब बाकी के जो और सुपरस्टार्स हैं, बाकी के जो और वीवीआईपीज हैं, निश्चित तौर पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा होगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के पास भी तो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी थी। जी अंशुमन जी, लेकिन मैंने जब आपका ये चैनल देखा 10 बजे, तब उसमें ऐसे बताया गया था कि आपके संवाददाता ने बताया था कि उसकी पुष्टि की थी कि भाई उनकी कोई वाई सिक्योरिटी नहीं थी। मेरा, चलो वाई सिक्योरिटी थी नहीं थी, और अभी जितने भी वीवीआईपी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी होगी, कितनी वाई होगी, जेड होगी, जो भी है, मेरा मानना यही है कि अगर किसी भी इंसान का, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो एक आम आदमी हो, इस तरह से दिन दहाड़े, मैं तो भले रात में किया गया हो, लेकिन मैं तो इसको दिन दहाड़े बोलूंगा, 3 लोग खड़े हैं, आपके सामने 3 लोग वहां पे खड़े हैं, मुंह पे रुमाल बांध के खड़े हैं, आपको कोई संदिग्ध नहीं लग रहा है। ठीक है स्वप्निल जी, आपका रुक करते हैं, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं अपने सहयोगी से। दिवेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिवेश, इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास क्राइम ब्रांच की तरफ से? देखिए, क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो करीब हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में गई हुई है, और शिव कुमार जो आरोपी है, तीसरा वांटेड आरोपी है, उससे ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस का ये भी कहना है कि बहुत ही जल्द वो गिरफ्त में होगा। उन्होंने उसकी लोकेशन जीरो इन कर ली है और बहुत ही जल्द उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। शिव कुमार एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे केस में, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो शिव कुमार के ही टच में था, और शिव कुमार ने अपने गांव से धर्मराज कश्यप को भी बुलाया था पुणे में, जहां पर वो काम करता था। और इसके अलावा गुरमैल सिंह की जो पहचान हुई वो बाद में पहचान मास्टरमाइंड ने करवाई थी। तो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है उसको ट्रेस करने के लिए शिव कुमार का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। दिवेश, नजर बनाकर रखिएगा, आपका हम दोबारा रुक करेंगे और अपडेट हासिल करने के लिए।